तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ललन सर ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति का जितना भी टोटल फार्मूला होता है, यानी कि फुल फार्मूला को, यानी कि टोटल जो सूत्र होता है दोस्तों, उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को मन में एक सवाल रहता है कि अगर इसका टोटल फार्मूला हम लोग को एक बार में मिल जाता तो अच्छा रहता है। नहीं तो कोई बात नहीं, हम उसी चीज को यहाँ पे लेकर के यहाँ पे रट्टा नहीं मारना है दोस्तों, है ना। यहाँ पे आप लोग को हम सिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से एक फार्मूला से 4, 3, 2 फार्मूला उस प्रकार से बनाया जाता है। तो वही चीज को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों। आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे क्या चीज। तो पाइथागोरस का जो फार्मूला होता है पहले हम लोग उसको जानेंगे। चलिए शुरुआत वहीं से होता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जानेंगे पाइथागोरस, है ना। सबसे पहले जो फार्मूला होता है दोस्तों होता है पाइथागोरस का। पाइथागोरस फार्मूला क्या है? पाइथागोरस परिमेय जिसको बोला जाता है, परिमेय, है ना। तो पाइथागोरस परिमेय है, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे कि कर्ण कर्ण का स्क्वायर जो होता है दोस्तों वो होता है लंब लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। फिर से यहाँ पे देख लीजिए कि पाइथागोरस का जो फार्मूला होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है दोस्तों, है। इसको हम लोग कर्ण को दर्शा सकते हैं इसको एच के द्वारा, क्योंकि कर्ण को बोला जाता है हाइपोटेनस इंग्लिश में, और इसका जो मीनिंग स्टार्ट होता है एच से होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको शॉर्ट में एच कहा दिए। और एच पे हम लोग करेंगे क्या चाहिए? स्क्वायर बराबर यहाँ पे लंब लंब को बोला जाता है इंग्लिश में परपेंडिकुलर, हम लोग इसको पी से सूचित करेंगे। और इस पे स्क्वायर है तो हम लोग लिखेंगे पी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस देंगे। और आधार को बोला जाता है इंग्लिश में बेस, और इसका जो स्टार्ट होता है मीनिंग वो होता है बी से, है ना। इसलिए हम लोग इसको सूचित करेंगे यहाँ पे बी से, और इस पे स्क्वायर तो लिखेंगे बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा जो मेन फार्मूला निकल के आया दोस्तों पाइथागोरस का, वो हो गया एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका पहला फार्मूला, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए को आप लोग याद रखिए, और इसी से हम लोग यहाँ पे 3 फार्मूला को बनाना सीखेंगे। यहाँ पे रट्टा नहीं मार रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए किस प्रकार से बनाया जाता है ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग को निकालना है सिर्फ यहाँ पे एच दोस्तों, तो एच यहीं पे रहेगा, और यहाँ पे बराबर लिखेंगे, है ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इधर से जब स्क्वायर को हटाया जाता है दोस्तों और उस तरफ जब ले जाएंगे तो ये जाकर के रूट चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला बन गया दूसरा यहाँ पे कि एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। आइए हम लोग आगे चलेंगे। अगर निकालना है हम लोग को पी का स्क्वायर यानी पी स्क्वायर निकालना है दोस्तों, तब क्या करेंगे? तो लिखेंगे यहाँ पे पी स्क्वायर यहीं पे रह गया, और बी को ले चलाएंगे एच की तरफ यानी घटा देंगे। तो आज हम लिखेंगे पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर हो गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन हम लोग को पी स्क्वायर में नहीं चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पर सिर्फ पी बराबर, ठीक है। तो पी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर से जब स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे चलेगा अंडर रूट दोस्तों। ये हो गया इसका दूसरा फॉर्मूला। आइए हम लोग इसको हाईलाइट कर लेते हैं, इस प्रकार से घेर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, है ना, किस प्रकार से फार्मूला बन रहा है। ये हो गया इसका पहला फार्मूला, और ये हो गया दूसरा, ठीक है। किस प्रकार से निकाले, आइए हम लोग तीसरा को देख लेते हैं किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पे अगर बी स्क्वायर बराबर निकालना है तो पी को घटाना होगा एच में दोस्तों। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर, है ना, एच स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ पे पी स्क्वायर, क्योंकि बराबर का इस तरफ प्लस में पी स्क्वायर है और इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है सिर्फ बी, तो बी बराबर लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आकर के अंडर रूट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे फार्मूला निकल के आ गया कि b बराबर होता है क्या चीज? तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो आपका जो है दिख रहा है यहाँ पे तीनों जो घेर दिए दोस्तों, यही आपका मेन फार्मूला हो गया। तो सीधा सीधी आप लोग के हम है ना यहाँ पे बनाने के लिए सिखाए, लेकिन अगर याद करना हो आप लोग को तो सिर्फ 4 ही फार्मूला यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। कौन कौन? चलिए यहाँ पे फिर से लिख देते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको याद रखना है। दूसरा लिखेंगे तो इसको यानी कि एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और तीसरा अगर यहाँ पे हम बात कर लें, अगर पी निकालना है तो पी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, है ना, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर डी निकालना है यहाँ पे बी, तो हम लोग लिखेंगे अंडर रूट यानी बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। ये 4 फार्मूला इसका है दोस्तों, है ना। तो चलिए आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं दोस्तों क्या चीज?
तो अनुपातिक मान है ना, अनुपातिक मान का जो फॉर्मूला होता है वो भी यहाँ पे 6 है दोस्तों। कितना है? टोटल 6 है। तो आप लोग अपने दोस्तों के पास जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग को बना हुआ है उसमें शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आप लोग को है ना क्या करें कि हर एक स्टूडेंट को यहाँ से मदद मिले दोस्तों। क्या चीज करने में? तो पढ़ने में दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे अब समझने वाले हैं। आप ये समझ गए पाइथागोरस परिमेय है ना, और इससे किस प्रकार से 3 फार्मूला को हम लोग यहाँ पे बना लिए। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको याद रखिएगा। ये आपका हो गया मेन फार्मूला ये। ठीक है, इसी पर जो है 8.1 को हम लोग क्या करते हैं जब सॉल्व करते हैं तो उसमें यूज होता है दोस्तों, है ना। चलिए अब लोग हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अनुपातिक मान का। अनुपातिक मान, अनुपातिक मान का जो फार्मूला होता है उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। आइए सबसे पहले है ना, अनुपातिक मान जो होता है टोटल वो 6 होता है दोस्तों। कितना होता है? 6 होता है। 6 कौन कौन होता है ये हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे। तो पहला होता है साइन थीटा, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। दूसरा होता है cos थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। और तीसरा होता है यहाँ पे tan थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है P/B दोस्तों, है। अब हम लोग इसको अगर तीनों को याद कर लिए दोस्तों, तो अब क्या करेंगे, जस्ट इसका अपोजिट समझने वाले हैं। आइए यानी कि इसका उल्टा। ठीक है, अपोजिट यानी कि उल्टा। साइन का उल्टा होता है यहाँ पे कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। और इसका जो आंसर यहाँ पे P/H है उसका मान, उसको उलट करके लिख देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा H/P। ये निकल गया कोसेक थीटा का मान। ठीक है, आइए कोस का उल्टा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर, तो हो जाएगा H/B, है ना, क्योंकि H/B हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि कॉस का है ना उल्टा होता है सेक, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, जो कॉस का यहाँ पे मान था B/H, इसको उलट करके लिख दिए H/B। तो ये हो गया किसका? सेक का। और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 10 का उल्टा कर देंगे, यहाँ पे बी P/B है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे B/P दोस्तों, है ना। ये 6 फार्मूला है क्या चीज? अनुपातिक मान का। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया है दोस्तों। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, आइए एक फार्मूला यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा और गुने यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर पूछा जाए कि क्या होता है फार्मूला, तो साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, 1 होता है। 1 किस प्रकार से होता है, आप इसको हम है ना डिटेल से निकालने के लिए सिखाए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग त्रिकोणमिति को जरूर जा करके देखिए, यहाँ पे किस प्रकार से सिखाए हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा हम कर लेते हैं। जैसे साइन थीटा यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा P/B है, P/H हो जाएगा दोस्तों, सॉरी P/H हो जाएगा। यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे, उसके बाद यहाँ पे कोसेक थीटा है, इसका फॉर्मूला होता है H/P। और देखिए यहाँ पे H से H हो जाएगा कैंसिल, P से P हो गया कैंसिल एक बार में, तो 1/1 आएगा, और 1 से भाग देंगे 1 में तो 1 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कंफर्म हो गए कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। आइए हम लोग है इसको याद रखिए, और इससे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 फार्मूला बना लेंगे दोस्तों। जैसे अगर निकालना है हमको यहाँ पे साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 है पहले से उधर, तो रहने दीजिए, और जो इसके गुना में वो चला जाता है उस तरफ वाले को भाग में, तो यहाँ पे साइन थीटा लिख लिया। साइन थीटा का गुना में कोसेक थीटा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग में भेज देंगे जो बराबर के उस तरफ है, यानी 1 है तो 1 के नीचे चला जाएगा, तो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, अगला फार्मूला यहाँ पे बनाएंगे। अगर कोसेक थीटा बराबर बनाना हो, कोसेक थीटा बराबर, तो 1 रहेगा है ना, वही साइड रहेगा, 1 रहेगा उसी तरफ, और यहाँ पे साइन अब गुना में है चला जाएगा अब 1 के भाग में, तो हो जाएगा क्या चीज यहाँ पे, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा हो गया दोस्तों, है ना। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया, इसलिए इसका जो मेन फार्मूला है ये हो गया। ठीक है ना, इसको आप लोग याद रखिए, और इससे हम लोग क्या किया, 2 फार्मूला और बना लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसको हटा लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर होता है 1, और इससे हम लोग क्या किए, यहाँ पे 2 फार्मूला बना लिए। उसी प्रकार से और चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पे। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि टेन थीटा और गुने कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तब 1 होता है। ये हो गया आपका मेन फार्मूला। और इससे भी हम लोग क्या करेंगे, तो इससे भी हम लोग क्या करेंगे, इसको है ना 2 फार्मूला इससे भी बना लेंगे। तो आइए हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे अगर टेन थीटा बराबर पूछा जाए आपसे, तो हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉट थीटा हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो 1/, हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा दोस्तों, है ना। तो ये 3 फार्मूला और जान गए, यहाँ पे 3 यहाँ हो गया और 3 यहाँ। चलिए इसका मेन एक और जान लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे क्या चीज की, यानी कि कॉस थीटा और गुने पूछा जाए आपसे कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, है ना। तो कॉस थीटा और गुने सेक थीटा बराबर होता है 1, है ना। और इससे भी हम लोग यहाँ पे मेन फार्मूला हो गया इसका, और इससे भी हम लोग क्या करेंगे, 2 फार्मूला निकाल लेंगे। किस प्रकार से, तो यहाँ पे निकालेंगे कॉस थीटा बराबर, तो 1 है उस तरफ रहने दीजिए, और जो इसके गुना में चला जाएगा इसका भाग में, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक
थीटा। ठीक है, आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे अगर सेक थीटा का मान निकालना है तो सेक थीटा हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा, है ना। तो देख पा रहे हैं आप लोग कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला को आराम से बना पा रहे हैं, है ना। पहला यहाँ पे हो गया कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। अगर निकालना हो साइन थीटा बराबर तो 1 में चला जाएगा, यहाँ पे गुना में है कोसेक साइन का तो ये चला जाएगा इसका नीचे, है ना, भाग में चला जाएगा तो 1 हो गया कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। और यहाँ हो गया टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1 होता है। टेन थीटा का मान निकालना है तो कॉट को भेज देना है 1 के बटे में, देख लीजिए 1 कॉट थीटा हो गया और कॉट थीटा बराबर हो गया 1 टेन थीटा, है ना। जब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा गुने sec थीटा बराबर होता है 1। अगर cos थीटा चाहिए आपको, cos थीटा बराबर तो 1 उस तरफ है बराबर का तो रहने दीजिए और जो गुना में चला जाएगा इसका भाग में तो 1 हो गया sec थीटा और sec थीटा हो गया 1 cos थीटा, है ना। तो ये 9 फार्मूला आप लोग यहाँ पे भी जान गए, कंप्लीट हो गया दोस्तों, है ना। तो अब तक हम लोग कितना फार्मूला पढ़ लिए, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जो पाइथागोरस फार्मूला था, है ना, 4 फार्मूला हम लोग उसमें पढ़े हैं और 6 को यहाँ पे पढ़ लिया अनुपातिक मान वाला और 9 फार्मूला भी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, 3 यहाँ है, 3 यहाँ और 3 यहाँ, यानी कि 9 फार्मूला यहाँ पे हो गया दोस्तों। टोटल कितना हो गया तो 9 6 15 4 19 हो गया। हम लोग जो है टोटल यहाँ पे 19 फार्मूला देख लिया इसका दोस्तों। तो चलिए इसको हटाते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या चीज यहाँ पे देखेंगे आप, यानी कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। एक यहाँ पे इसके आगे हम लोग पढ़े क्या चीज, तो सिर्फ अनुपातिक मान था दोस्तों वो, है ना। और यहाँ पे है पूरक कोणों का अनुपातिक मान। पूरक कोण किसे कहते हैं ये पहले समझ लेते हैं। पूरक कोण, है ना, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे हम लोग बोलेंगे पूरक कोण। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लें, अगर आपसे पूछा जाए कि 40 डिग्री का पूरक क्या होगा, है ना, तो 40 में क्या जोड़ दें, कितना जोड़ दें कि जो कि 90 आ जाए दोस्तों। तो 40 में अगर हम लोग 50 जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है 90, ठीक है। तो 40 का पूरक जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री पूर रहा है दोस्तों। तो ये हो गया आपका क्या चीज, 40 के पूरक कितना हो जाएगा 50 और 50 का पूरक 40। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे, है नहीं, जैसे यहाँ पे पूछ दिया जाए कि बताओ यहाँ पे 45 का पूरक क्या होगा, तो 45 का पूरक 45 डिग्री होगा, क्योंकि 45 को जोड़ेंगे, है ना, दोनों को, तो कितना हो जाएगा 90 हो रहा है दोस्तों। इसको हम लोग निकाल किस प्रकार से रहे हैं इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे अगर आपको पहला कोण पता हो दोस्तों, यहाँ पे 40 दिया गया है और दूसरा निकालना हो तो सीधा यहाँ पे जानिए कि दूसरा जब भी निकालना हो तो पहला को घटा देना है कितना में, 90 में। तो 90 डिग्री माइनस 40 कर देंगे तो दूसरा आ जाएगा निकल करके 50 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, निकाल लीजिएगा। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग लिखने वाले यहाँ पे पूरक कोणों के क्या चीज, त्रिकोणमितीय अनुपात। इसका भी जो है कितना है, ये भी टोटल 6 फार्मूला है ना। तो आप लोग इसको ध्यान पूर्वक से समझिएगा। आइए हम लोग लिखते हैं, पहला फार्मूला इसका है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है, क्या चीज होता है, तो cos थीटा होता है। दूसरा फार्मूला इसका है, अगर आपसे पूछा जाए कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा इसका साइन थीटा। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा यहाँ पे cot थीटा, है ना। और चौथा फार्मूला अगर आपसे पूछा जाए कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा यहाँ पे कोसेक थीटा, ठीक है। अगर छठा आपसे पूछा जाए कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा दोस्तों, है ना। ये जो टोटल फार्मूला आपको यहाँ पे बता रहे हैं, इस पे टोटल हम लोग क्या किए हैं, इसका मान निकालने के लिए जानते हैं, बता चुके हैं दोस्तों। कहाँ पे, तो ये जो है एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ चुके हैं और इसका थ्योरी में भी हम बताए हैं पूरा डिटेल से दोस्तों, है ना। तो ये जो है ना, ये जो हो गया यहाँ पे दोस्तों, क्या चीज हो गया, तो पूरक कोणों का जो है त्रिकोणमितीय अनुपात, इसकी जो संख्या होती है दोस्तों, ये भी 6 फार्मूला है और ये 6 में से एकदम फिक्स रहता है कि एगो नेगो यहाँ पे पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, है ना। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया। चलिए हम लोग इसको हटाते हैं, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, है ना, जो कि सबसे त्रिकोणमिति का जो सबसे खतरनाक फार्मूला है दोस्तों, है ना, कि वो जो है बहुत सारे बच्चे को है क्या होता है कि समझ में नहीं आता है। तो चलिए हम लोग उससे बनाना सीखेंगे, एक फार्मूले से
4 फार्मूला बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग बस धैर्य बनाकर रखिए। है ना, हम लोग यहाँ पे क्या करना है तो बनाना सीख रहे हैं, रट्टा नहीं मारना है। बस रट्टा कुछ ही है ना, कुछ ही सूत्र को रट्टा मारना पड़ता है। बाकी बात तो फिर यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, सिर्फ समझ लीजिए और समझने के बाद आराम से आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आइए इसको हटाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखने वाले आगे की फार्मूला जो है इसका समझने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा बराबर क्या होगा, इसका जो फार्मूला होता है टेन थीटा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, या तो पूछेगा टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा दोस्तों, है ना। ये जो फार्मूला है दोस्तों और अलग अलग रूप में देखने के लिए मिल सकता है। जैसे आपसे अगर पूछा जाए यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा और बटे में कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो जब ये दोनों स्क्वायर में, तो इसका जो आंसर आएगा देख लीजिए, यहाँ पे स्क्वायर में नहीं था, साइन थीटा बटे कोस थीटा था, तो इसका मान हो रहा था टेन थीटा। और यहाँ पे जो है साइन जो है स्क्वायर में और कोस भी स्क्वायर में है, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा टेन आएगा, तो ये भी आएगा स्क्वायर में, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये दो चीज जान गए हैं, चलिए आगे जानते हैं, है ना। और इसका अलग रूप में देखने के लिए मिल सकता है, जैसे यहाँ पे हो गया साइन क्यू थीटा और बटे में कॉस क्यू थीटा, तब इसका फार्मूला हम लोग लिखेंगे टेन क्यू थीटा। बस क्यू में है तो क्यू में यहाँ पे लिखने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए यहीं पे कि साइन, यहाँ पे साइन पे पावर 6 है थीटा और बटे में कॉस पे भी पावर 6 थीटा है, तब इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 10 पे पावर 6 थीटा आएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया दोस्तों, है ना। तो आप लोग इसको याद रखिए, ये वो याद रखने के बाद आप है ना इसको आराम से समझ लीजिए कि किस प्रकार से स्क्वायर में रहेगा तो आंसर हम भी स्क्वायर वाले देंगे, क्यू में रहेगा तो क्यू में देना है, पावर 6 रहेगा तो 6 वाले को हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, और इसी का जस्ट उल्टा अगर हम बात कर ले, इसी को उलट दे यहाँ पे दूसरा फार्मूला इसका, है ना, कि cos थीटा बटे में रह जाएगा यहाँ पे sin थीटा, तब इसका फार्मूला क्या होगा, तो टेन का उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो cot थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है इस रूप में, ठीक है। अगर यही चीज आपसे पूछा जाए कि cos स्क्वायर थीटा और बटे में यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे पूछा जाए आपसे कि cos क्यू थीटा बटे में यहाँ पे sin, है ना, क्यू थीटा बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा cot क्यू थीटा। अगर आपसे पूछा जाए कि cos पे पावर है यहाँ पे है ना 5 थीटा और बटे में यहाँ पे sin पे भी पावर 5 थीटा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों cot पे पावर 5 थीटा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 5 है दोनों पे पावर, तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों इस पे भी क्या लिखेंगे, 5 ही पावर होगा, है ना। तो आप लोग इस दो फार्मूला को याद रखिए, यहाँ पे मेन जो दो फार्मूला है ना, इसको आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद आप इसको इजी से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, यानी कि हटा लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो है सबसे, जिसको बोला जाता है सबसे हार्ड त्रिकोणमिति का जो सबसे हार्ड फार्मूला बच्चों के, है ना, बच्चों के अनुसार दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि बच्चों के अनुसार जो है सबसे हार्ड फार्मूला यही होता है, जो कि सर्वसमीका जिसको कहते हैं। तो आइए हम लोग इसको सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ पे पहला फार्मूला इसका है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा, तब इसका जो फार्मूला हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका मेन फार्मूला, ठीक है। और इससे हम लोग है नहीं कितना फार्मूला बनाने वाले हैं, 4 फार्मूला और बनाएंगे। चलिए कौन कौन देख लीजिए। अगर निकालना हो आपको साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर इस तरफ रहेगा, बराबर के इस तरफ फिर आने दीजिए, बराबर का उस तरफ 1 है 1 रहेगा, और ये जो कॉस का है इस तरफ बराबर के इस तरफ, इसको पलट देंगे उस तरफ, तो प्लस में है तो उस तरफ जाकर के हो जाएगा यहाँ पे माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। अब देख लीजिए फार्मूला हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये आपका पहला फार्मूला बन गया दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि स्क्वायर में नहीं चाहिए हमको, साइन सिर्फ चाहिए, तो लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा बराबर जो है लिख दीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इधर से जब स्क्वायर को हटाएंगे तो इस तरफ क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा दोस्तों। तो इसका जो फार्मूला निकल के आया यानी साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये दो फार्मूला बना लिए साइन पे। अब हम लोग कॉस पे बना रहे हैं। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 है उस तरफ रहने दीजिए, अब यहाँ पे साइन को पलटेंगे उधर, ठीक है। तो साइन इधर प्लस में है, ऊपर जाकर के हो जाएगा, इस तरफ जाकर के हो जाएगा माइनस में हो जाएगा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये फार्मूला आ गया आपका तीसरा। चौथा फार्मूला यहाँ पे बना सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर सिर्फ पूछा जाए आपसे, है ना, तो ये जो स्क्वायर है इस तरफ हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पे
1 माइनस क्या चीज हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा है नहीं। तो ये क्या हुआ कि मेन फार्मूला है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और इससे हम लोग जो है यहाँ पे 4 फार्मूलों को बना लिए दोस्तों। आइए इसी प्रकार से और सर्व समीका है अलग देखते हैं यहाँ पे है ना। दूसरा क्या है यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए है नहीं क्या चीज कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो 1 होता है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया आपका मेन फार्मूला, और इससे भी हम लोग क्या करेंगे तो 4 फार्मूले को बनाने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो लिखेंगे यहाँ पे बराबर, उस तरफ है 1 तो रहने दीजिए, और 10 को पलटने जा रहे हैं उस तरफ। ठीक है ना, बराबर के उस तरफ जब ले जाएंगे तो यहाँ माइनस में है तो बन जाएगा प्लस में यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला निकल के आया सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि सेक थीटा बराबर क्या होगा तो जो स्क्वायर है इसको हटा देंगे और इस पे रूट चढ़ा देंगे, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पे क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से तो बोलेंगे सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है नहीं। तो इससे हम लोग बना लिए 2 फार्मूला, और 2 फार्मूला और बनेगा 10 पे दोस्तों। अब क्या करने वाले हैं 10 को उस तरफ ले चल जाएंगे, ठीक है ना, और 1 को इधर ला देंगे तो सेक वहीं पे रहेगा। 10 को जब उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, प्लस में हो जाएगा उस तरफ ले जाएंगे है नहीं, और बराबर के इस तरफ पहले से सेक स्क्वायर थीटा है रहने दीजिए यहीं पे, और 1 को इस तरफ ले आएंगे तो बन जाएगा -1। ठीक है, -1 क्योंकि उस तरफ प्लस में है। तो अब आगे हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि टेन थीटा बराबर क्या होगा तो सेक स्क्वायर थीटा -1 पे हो जाएगा अंडर रूट चल जाएगा, क्योंकि इधर से स्क्वायर को हटा दिए तो उस तरफ क्या हो गया अंडर रूट में आ गया। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे कि टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया दोस्तों। आप देख पा रहे हैं कि इससे भी हम लोग क्या किए 4 फार्मूले को बना लिए। एक और बच गया, इसमें 15 फार्मूला है सर्व समीका का। आइए हम लोग देख लेते हैं तीसरा क्या चीज है। तो तीसरा यहाँ पे है क्या चीज है तो है कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, ये भी सेम टू सेम इसी के जैसा है। आइए बना लेते हैं यहाँ पे। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर तो हो जाएगा 1, और कोट को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि सिर्फ आपसे पूछा जाए कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, स्क्वायर को हटाना है तो यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर पूछेगा तो जो है इस तरफ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है, इस पे क्या करेंगे अंडर रूट डाल देंगे। ठीक है, अंडर रूट हो जाएगा। इसको पढ़ के देख लीजिए फिर से कि कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इससे 2 फार्मूला बना लिए और इस पे भी 2 फार्मूला बनेगा। इसको उस तरफ ले जाएंगे 1 को इस तरफ ले आएंगे, जब इसको ले जाएंगे उस तरफ तो प्लस में लिखेंगे कोट स्क्वायर थीटा और बराबर देंगे, और 1 को इस तरफ लाएंगे तो कोसेक तो प्लस में यहाँ पे तो इसको रहेगा प्लस में, कोसेक स्क्वायर प्लस में यहाँ पे तो रहेगा प्लस में दोस्तों, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 को इस तरफ लाएंगे तो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला निकल के आ गया कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या चीज तो कोसेक स्क्वायर थीटा और -1 होता है। आगे जब चलेंगे तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिर्फ कोट थीटा बराबर बताइए क्या होगा तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और जो स्क्वायर इसको हटाएंगे तो इस तरफ अंडर रूट जाएगा दोस्तों है ना। तो हम लोग क्या किए कि इससे भी हम लोग 4 फार्मूला बना लिए दोस्तों है। तो ये जो टोटल फार्मूला है ये किसका है तो सर्व समीका का है दोस्तों है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे जो है इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है इससे, और ये जो ऑब्जेक्टिव में भी इसका बहुत सारा दिया रहता है दोस्तों है। तो आप लोग यहाँ पे देख लिए कि 3 वही मात्र याद करना है आप लोग को, और इस पे से क्या होगा कि 4 फार्मूला बना सकते हैं। उसके लिए आराम है, जो समीकरण हल करना जानता है दोस्तों उसके लिए सबसे इजी है इसको निकालना। ठीक है, तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गया। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज तो डिग्री मान का दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं डिग्री मान का दोस्तों है ना। इसका जो है हम क्या कहें तो आपको ये जो है ना इसको निकालने के लिए हम बता चुके हैं दोस्तों आगे के वीडियो में है ना। आप उसको जा करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से सारणी मान को आराम से निकाला जाता है दोस्तों। वहां पे रट्टा मारने की कोई दरकार नहीं पड़ता है। चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं डिग्री मान का फॉर्मूला। आइए सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। डिग्री मान है यहाँ पे क्या चीज है, ये दिया गया है कोण का मान दिया गया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 है दोस्तों। और यहाँ पे हम लोग को निकालना है इसका क्या चीज तो साइन का निकालेंगे, फिर कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक का दोस्तों है ना। अगर आपसे पूछा है कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है तो होता है 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है तो √3/2 होता है ना। और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1।
ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉस का क्या होगा, तो साइन का जितना भी यहाँ पे मान लिखे हैं दोस्तों, इसको उल्टा करके लिखना शुरू कर दीजिए, है ना। तो ये आपका आ जाएगा कॉस का मान। आइए लिख लेते हैं, साइन का मान जो दिया गया यहाँ पे है लिखे, उसको उल्टा करके लिखिए। जैसे एक यहाँ पे है, इसको मिला देते हैं शुरू में। अगर आपसे पूछा जाए अब यहाँ पे कि कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा, है ना। कॉस पूछा जाए आपसे यहाँ पे कि 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा। और कॉस आपसे पूछा जाए कि 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। और कॉस 90 डिग्री का मान हो जाएगा यहाँ पे 0, है ना। तो आप यहाँ पे देख लिए कि कितना आराम से हम लोग निकाल लिए। जब साइन का आप लोग याद रखते हैं तो कॉस को आराम से निकाल सकते हैं। आइए अब हम लोग निकालते हैं टेन का मान। टेन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो टेन 0 डिग्री का मान होता है 0। और टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। और टेन 90 डिग्री का मान होता है इन्फिनिटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं अनंत दोस्तों, ठीक है। और कॉट का मान निकालेंगे तो कॉट का जो मान होता है जस्ट टेन का क्या होता है, अपोजिट उल्टा होता है। तो टेन का जो मान यहाँ पे लिखे हैं, इसको उल्टा करके लिखना चालू कर दीजिए, तो एक कॉट का आ जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इन्फिनिटिव को यहाँ बैठा देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉट 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो अनंत होता है, ठीक है। कॉट 30 डिग्री का मान तो हम लोग लिखेंगे √3 होता है ना। कॉट 45 डिग्री का मान तो 1 होता है ना। और कॉट 60 डिग्री का मान पूछा जाए आपसे, तो 1/, हो जाएगा यहाँ पे कितना, √3 हो जाएगा। और कॉट पूछा जाए आपसे कि 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे 0, ठीक है। तो देख ले यहाँ पे कि टेन का मान है हम लोग किस प्रकार निकाले। तो टेन का जो मान यहाँ पे दोस्तों पहले हम लोग निकाल लिया, उसके बाद जब कॉट का मान निकालना हो तो किस प्रकार निकाले, तो टेन का जो भी मान दिया गया था उसको उल्टा करके लिखना शुरू कर दिए, तो हमारा कॉट का मान आ गया। कॉट का मान आ गया दोस्तों, टेन का मान को हम लोग उल्टा करके लिखना चालू कर दिए, तो यहाँ पे कॉट का मान निकल गया। अब 2 मान और बच गया। आइए हम लोग निकालते हैं इसका, है ना। सेक 0 डिग्री का मान होता है 1। सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 होता है। और सेक 45 डिग्री का मान होता है √2। और सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। और सेक 90 डिग्री का मान होता है अनंत, मतलब इन्फिनिटिव, ठीक है। को सेक का निकालना है तो सेक का जस्ट उल्टा कर दीजिए, ठीक है। तो इन्फिनिटिव आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों, है ना। और ये जो 2 है यहाँ पे आ जाएगा, √2 का 2 सामना सामने ही रहेगा, ठीक है। और ये चला जाएगा यहाँ पे 2/√3। और जो है 1 चला जाएगा 90 डिग्री के सामने, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो अनंत हो जाएगा। कोसेक 30 का मान हो जाएगा 2। कोसेक 45 का मान √2। और कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 हो जाएगा। और कोसेक 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1 दोस्तों, है ना। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं किस प्रकार से आराम से निकाल लिए। यहाँ पे साइन का अर्थ होना चाहिए, साइन का उल्टा करके लिख देंगे तो कॉस का आ जाएगा। टेन का अगर आप याद रखते हैं तो टेन का उल्टा करके लिखेंगे तो कॉट का आ जाएगा। अगर आप लोग सेक का याद रखते हैं तो क्या करेंगे, उसको इसका मान जो है सेक का उल्टा करके लिख देंगे, तो आ जाएगा कोसेक का दोस्तों, है ना। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना है दोस्तों, इसके आगे हम लोग मिलते हैं अगले के वीडियो में। तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। तो हम लोग यहाँ पे जितना भी त्रिकोणमिति का जो फार्मूला था दोस्तों, टोटल का टोटल हम लोग यहाँ पे देखे हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना है दोस्तों।